श्रीमात्रे नमः। आइए समझते हैं प्राणायाम और मेडिटेशन करते समय हमारे ब्रेन में क्या-क्या होता है। हमारा ब्रेन की गतिविधि को ईईजी मशीन के द्वारा ब्रेन वेव में मापा जाता है। ये 5 प्रकार का होता है: डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गामा। डेल्टा स्टेट ये नींद की बहुत गहरी अवस्था है। इसी अवस्था में आप पूरी दुनिया से कट जाते हैं, जहाँ पर कोई वस्तु भी नहीं रहता है। डीप रिस्टोरेटिव स्लीप, एनआरईपी स्लीप, बॉडी अवेयरनेस में नहीं रहता है। हायर मेडिटेशन और समाधि स्टेट में ये अवस्था प्राप्त किया जा सकता है, और जिस समय आप डीप स्लीप में जाते हैं, गहरी नींद में जाता है, ये स्थिति प्राप्त होती है। मन शांत रहता है और प्राण बहुत धीमी चलती है। ब्रेन एक्टिविटीज बहुत कम होता है, इसीलिए इसका ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, 4 हर्ट्ज से कम का होता है। इसके बाद आता है थीटा स्टेट। थीटा स्टेट में आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है और आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार आप जीते हैं। उसी समय आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके लिए रियलिटी है, सत्य है। रात को जब हम स्वप्न में रहते हैं, तब भी ये स्थिति आती है। सबकॉन्शियस माइंड को इसी अवस्था को कमांड के द्वारा, इंस्ट्रक्शन के थ्रू, ये सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न को रीप्रोग्राम किया जाता है। ये ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 4 से 7 हर्ट्ज तक। इसके बाद आता है अल्फा स्टेट। ये बहुत रिलैक्सिंग स्टेट होता है। किसी भी चीज़ को आप पूरी तरह तल्लीन होकर करते हैं, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन रहे हैं। ब्रीदिंग उसी समय वेरी स्लो होती है। माइंडफुली कोई प्रैक्टिस करते हैं जो आपका पसंद का हो, ये स्टेट आती है उसी समय। काम, फोकस्ड, रिलैक्स्ड एंड लर्निंग स्टेट होता है। ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 7 से 13 हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद आता है बीटा स्टेट। बीटा स्टेट 2 प्रकार का है, एक बीटा, एक हायर बीटा। जिस समय हम कोई तनाव, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आता है, बीटा स्टेट में आप एक्टिव थिंकिंग और प्रोडक्टिविटी में रहते हैं। ये ब्रेन वेव का फ्रीक्वेंसी है 13 से 39 हर्ट्ज तक। इसके बाद आता है गामा ब्रेन वेव। गामा स्टेट ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, ये गामा स्टेट को प्राप्त करना है। ये गामा स्टेट में ब्रेन पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। जो यूनिवर्सल एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आप पूरा अपने को यूनिफिकेशन करते हैं, आप एकाकार हो जाते हैं। इसी समय सहज, स्वाभाविक, पूर्ण एकाग्रता और फुल्ली रिलैक्स्ड आप रहते हैं। पीक परफॉर्मर। साइमल्टेनियसली आप इसी अवस्था को अनुभव करते हैं कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं है। ये एक हायर कॉन्शियसनेस स्टेट है। इसी समय मतलब इसका जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है, ये 100 से ऊपर है। आप कहेंगे कि जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है वो कम होता है, तो हम रिलैक्स स्टेट में जाते हैं, जैसे 4 से कम जिसी प्रकार का नींद की अवस्था है। लेकिन गामा स्टेट में ये सभी का मिक्स है। इसी समय आप रिलैक्स भी रहते हैं और फुल्ली एक्टिव रहते हैं। जो ब्रेन पार्ट एक्टिव भी नहीं है, जो डॉर्मेंट पार्ट है ब्रेन में, इसी समय ये भी पूरा एक्टिव हो जाता है। इसमें आपका पूरा 100% जो एनर्जी है का इस यूटिलाइज होता है, 100% रिलैक्स भी रहते हैं। मतलब एक आप यू बिकम्स द यूनिवर्स, इसी समय ये अनुभव होती है। सभी का लक्ष्य है इसमें, इसी अवस्था को प्राप्त किया जाता है थ्रू मेडिटेशन और अभ्यास के थ्रू। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस है, ये अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये था आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी ब्रेन वेव के बारे में। इसके बारे में ब्रेन वेव का चर्चा बार बार हम करेंगे। यही हमारा जो आगे का जो प्रोसेस है, जो लर्निंग का प्रोसेस है, सिखाने का तरीका है, यही रहेगा, ब्रेन वेव बेस रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।